हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI बिहार पे। सो फ्रेंड्स, ये क्लास होने वाला है ITI सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। तो ये क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो ITI सेकेंड ईयर में जो भी छात्र हैं और उनका ITI CBT एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्लास बाय क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो इसी तरह आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्लास है 8। तो इससे पहले 7 क्लास करवा चुके हैं। तो अभी तक आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास बाय क्लास वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ITI के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। या चाहे आप ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हों या फिटर या कोपा, आप ITI किसी भी ट्रेड से ITI कर रहे हैं तो लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सभी का सेम रहता है। ये एक कॉमन सब्जेक्ट है ITI छात्रों के लिए। तो इसी तरह ये क्लास सभी ट्रेड के छात्रों के लिए है। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें और इस क्लास में प्रोफेशनल स्किल टॉपिक से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। प्रोफेशनल स्किल्स ये नए MCQ में दिए गए हैं। मतलब 2024 में ITI सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए भारत स्किल के द्वारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्वेश्चन नया आया है। नया PDF जारी किया गया था। तो उसी में से एक टॉपिक है प्रोफेशनल स्किल्स। तो इस टॉपिक से टोटल 40 क्वेश्चन है। तो आज इस क्लास में इसी टॉपिक से टोटल 15 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसलिए अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पीपल अ स्किल रिक्वायर्ड इन अ वर्क प्लेस। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर लोगों से जुड़ने का कौशल आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है लिसनिंग, सुनना। ऑप्शन बी है बीइंग काइंड, दयालु होना। ऑप्शन सी है टेक्निकल स्किल्स, तकनीकी कौशल। और ऑप्शन डी है सपोर्टिंग कोवर्कर्स, सहकर्मियों का समर्थन करना। तो जैसा कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर लोगों से जुड़ने का कौशल आवश्यक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्निकल स्किल्स, तकनीकी कौशल। ये तकनीकी कौशल कार्यस्थल पर लोगों से जुड़ने का आवश्यक कौशल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वेज कैन हेल्प यू वर्क वेल विथ पीपल। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका आपको लोगों के साथ अच्छा काम करने में मदद कर सकता है। तो ऑप्शन ए है स्टेइंग काम इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशंस, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहना। ऑप्शन बी है एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। ऑप्शन सी है पेइंग क्लोज अटेंशन टू व्हाट पीपल से, लोग क्या कहते हैं इस पर पूरा ध्यान देना। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देज, ये सभी। तो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका आपको लोगों के साथ अच्छा काम करने में मदद कर सकता है। तो ऑप्शन ए है चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहना, तो ये भी मदद कर सकता है अच्छा काम करने में। ऑप्शन बी है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, तो ये भी अच्छा काम कर सकता है। और ऑप्शन सी है लोग क्या कहते हैं इस पर पूरा ध्यान देना, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देज, ये सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Venu is a fabric cutter. His team made a mistake in cutting cloth. What's a good way to handle it? वेनु कपड़ा काटने वाला है। उनकी टीम ने कपड़ा काटते समय गलती की। इसे संभालने का अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए है ब्लेम द पर्सन हु कट द क्लॉथ, कपड़ा काटने वाले को दोषी ठहराए। ऑप्शन बी है वेट फॉर समवन एल्स टू सॉल्व इट, किसी और के द्वारा इसे हल करने की प्रतीक्षा करें। ऑप्शन सी है डिस्कस एंड फाइंड अ वे टू फिक्स इट, चर्चा करें और इसे ठीक करने का तरीका खोजें। और ऑप्शन डी है गेट एंग्री एंड स्कॉल्ड हिज टीम, गुस्सा हो जाना और अपनी टीम को डांटना। तो क्वेश्चन है वेनु कपड़ा काटने वाली है, उनकी टीम ने कपड़ा काटते समय गलती की है, तो इसे संभालने का अच्छा तरीका क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्कस एंड फाइंड अ वे टू फिक्स इट, चर्चा करें और इसे ठीक करने का तरीका खोजें, ना कि कपड़ा काटने वालों को दोषी ठहराए और किसी और के द्वारा इसे हल करने का प्रतीक्षा करें, ये भी नहीं करें। आप उसे चर्चा करें और ठीक करने का तरीका खोजें। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल वर्किंग विथ योर टीम ऑन अ प्रोजेक्ट वन ऑफ योर कोवर्कर्स इज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू फिनिश देयर जॉब, व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशंस? मतलब किसी प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ काम करते समय आपके एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में मुश्किल हो रही है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? मतलब आप किसी प्रोजेक्ट पर अपने टीम के साथ काम कर रहे हैं और आपके टीम में से एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में मुश्किल हो रहा है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं फिनिश देयर वर्क फॉर देम, उनके लिए उनका काम ख़त्म करें। ऑप्शन बी है इग्नोर देयर प्रॉब्लम एंड फोकस ऑन योर ओन वर्क, उनकी समस्या को नज़रअंदाज करें और अपने काम पर ध्यान दें। ऑप्शन सी है कंप्लेन अबाउट देम टू दी बॉस, उनके बारे में बॉस से शिकायत करें। और ऑप्शन डी है हेल्प एंड सपोर्ट देम टू फिनिश देयर वर्क, उन्हें अपना काम पूरा करने में सहायता और समर्थन दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेल्प एंड सपोर्ट देम टू फिनिश देयर वर्क, उन्हें अपना काम पूरा करने में आप सहायता और समर्थन दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें भी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लेने में खुशी मिले। तो इसलिए आप इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन है अमित टीम इज़ फीलिंग लो बिकॉज ऑफ अ फेल्ड प्रोजेक्ट, एज अ लीडर व्हाट शुड ही डू? अमित की टीम एक असफल प्रोजेक्ट के कारण उदास महसूस कर रही है, एक नेता के रूप में उसे क्या करना चाहिए? तो अमित की टीम एक असफल प्रोजेक्ट के कारण उदास महसूस कर रही है, तो एक नेता के रूप में अमित को क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ब्लेम देम फॉर द फेलियर, असफलता के लिए उन्हें दोषी ठहराए, तो ये एक नेता के रूप में पैसे नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है इनकरेज लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें, ये एक नेता के रूप में कर सकते हैं। और ऑप्शन सी था उन्हें डांटें, तो आप ये डांट भी नहीं सकते हैं। आपकी टीम में अगर असफलता हुई है और उदास मायूस हैं, तो आपको उन्हें मनोबल बढ़ानी चाहिए कि गलतियों से सीखें, ताकि अगले बार आपको सक्सेस मिले। तो गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वर्किंग वेल टुगेदर मीन? एक साथ मिलकर काम करने का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है शेयरिंग आइडियाज़ एंड लिसनिंग, विचारों को साझा करना और सुनना। ऑप्शन बी है फाइंडिंग सॉल्यूशंस टुगेदर, साथ मिलकर समाधान ढूंढना। ऑप्शन सी है ऑफरिंग टू हेल्प व्हेन समवन नीड्स इट, जब किसी को इसकी ज़रूरत हो तो मदद की पेशकश करना। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो एक साथ मिलकर काम करने का क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी विचारों को साझा करना और सुनना, ये भी सही है। मतलब एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं तो अपने विचारों को बोलें और सुने दूसरों की बात। और इसी तरह साथ मिलकर समाधान ढूंढना, जब किसी की इसकी ज़रूरत हो तो मदद की पेशकश करना। तो ये है एक साथ मिलकर काम करने का मतलब। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बिहेवियर्स इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीम प्लेयर? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम के खिलाड़ी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है टॉकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क, दूसरों के काम का श्रेय लेना। ऑप्शन बी है लिसनिंग टू टीममेट्स आइडियाज़, टीम के साथियों के विचार सुनना। ऑप्शन सी है रेस्पेक्टिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट, अलग अलग दृष्टिकोणों का सामना करना। और ऑप्शन डी है विलिंगनेस टू हेल्प अदर, दूसरों की मदद करने की इच्छा। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम के खिलाड़ी की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉकिंग क्रेडिट फॉर अदर वर्क, दूसरों के काम का श्रेय लेना। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। जब आप टीम के साथ काम कर रहे हैं और कोई भी काम हो जाने के बाद आप दूसरे का काम का श्रेय खुद लेना, ये टीम के खिलाड़ी का विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टीम वेयर मेंबर्स हैव डिफरेंट आइडियाज़ एंड देयर इज़ डिसएग्रीमेंट इन द टीम व्हाट शुड बी डन? ऐसी टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हो और टीम में असहमति हो, वहां क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है लेट देम आर्ग्यू, उन्हें बहस करने दें। ऑप्शन बी है चूज़ वन आइडिया विथआउट डिस्कशन, बिना चर्चा के एक विचार चुनें। ऑप्शन सी है डिस्कस बोथ आइडियाज़ एंड फाइंड अ वे टू मेक एवरीवन एग्री, दोनों विचारों पर चर्चा करें और सभी को सहमत करने का तरीका खोजें। ऑप्शन डी है आस्क समवन एल्स टू डिसाइड, किसी और से निर्णय लेने के लिए कहें। तो क्वेश्चन है, ऐसी टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हो और टीम में असहमति हो, तो वहां क्या किया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्कस बोथ आइडियाज़ एंड फाइंड अ वे टू मेक एवरीवन एग्री, मतलब दोनों विचारों पर चर्चा करें और सभी को सहमत करने का तरीका खोजें। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमी इज़ ऑलवेज ट्राइंग आउट न्यू वेज टू रीयूज दी वेस्ट मटेरियल, सी इज़ दी। सिमी हमेशा अपशिष्ट सामग्री के पुनः उपयोग के लिए नए तरीके आजमाती रहती है, वह क्या है? तो ऑप्शन ए है प्लानर योजनाकार, ऑप्शन बी है डोयर कर्ता, ऑप्शन सी है आइडिया पर्सन विचार व्यक्ति, और ऑप्शन डी है पीस कीपर शांति दूत। तो सिमी हमेशा अपशिष्ट सामग्री के पुनः उपयोग के लिए नए तरीके आजमाती रहती है, तो वह है आइडिया पर्सन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, विचार व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस सिचुएशन शो पीपल वर्किंग वेल टुगेदर एज अ टीम? इनमें से कौन सी परिस्थिति लोगों को एक टीम के रूप में एक साथ मिलकर काम करते हुए दिखाती है?
ऑप्शन ए है टू पीपल आर्ग्यूइंग एंड नॉट एग्रीइंग, दो लोग बहस कर रहे हैं और सहमत नहीं हैं। ऑप्शन बी है अ ग्रुप शेयरिंग आइडियाज़ एंड लिसनिंग टू ईच अदर, एक समूह विचारों को साझा कर रहा है और एक दूसरे को सुन रहा है। ऑप्शन सी है वन पर्सन डूइंग ऑल द वर्क विथआउट एनी हेल्प फ्रॉम टीम मेंबर्स, एक व्यक्ति बिना किसी टीम के सदस्यों की मदद के सारा काम कर रहा है। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है इनमें से कौन सी परिस्थिति लोगों को एक टीम के रूप में एक साथ मिलकर काम करते हुए दिखाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ ग्रुप शेयरिंग आइडियाज़ एंड लिसनिंग टू ईच अदर, एक समूह विचारों को साझा कर रहा है और एक दूसरे को सुन रहा है। ये परिस्थिति लोगों को एक साथ मिलकर काम करने को दिखाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रबंधन कौशल है? ऑप्शन ए है होनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ईमानदारी और निष्ठा। ऑप्शन बी है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। ऑप्शन सी है एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अनुकूलनशीलता और लचीलापन। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ऑफ रिलायबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता के स्व प्रबंधन कौशल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है नॉट कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम, समय पर काम पूरा ना करना। ऑप्शन बी है पीपुल ऑलवेज ट्रस्ट यू टू डू योर जॉब वेल, लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छे से करेंगे। ऑप्शन सी है इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ अदर्स, दूसरों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना। और ऑप्शन डी है नॉट बीइंग हॉनेस्ट विथ कोवर्कर, सहकर्मियों के साथ ईमानदारी ना होना। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता के स्व प्रबंधन कौशल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीपुल ऑलवेज ट्रस्ट यू टू डू योर जॉब वेल, मतलब लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छे से करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया वर्क्स एट अ फैक्ट्री वेयर शी ऑपरेट्स अ पैकेजिंग मशीन, व्हेन द मशीन सडनली स्टॉप्स वर्किंग, प्रिया quickly finds another way to do her work. Which self-management skill does प्रिया use? मतलब प्रिया एक फैक्ट्री में काम करती है जहां वह पैकेजिंग मशीन चलाती है। तो जब मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है तो प्रिया तुरंत अपना काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेती है। प्रिया का कौन सा आत्म प्रबंधन कौशल इस्तेमाल करती है? ऑप्शन ए है होनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ईमानदारी और निष्ठा। ऑप्शन बी है एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। ऑप्शन सी है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, संघर्ष प्रबंधन। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो प्रिया एक फैक्ट्री में काम करती है जहां वह पैकेजिंग मशीन चलाती है। जब मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है तो प्रिया तुरंत अपना काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेती है। तो प्रिया कौन सा आत्म प्रबंधन कौशल इस्तेमाल करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है You are working on a team project with tight deadlines. Your co-worker falls ill, leaving their portion of the work incomplete.
व्हाट शुड यू डू, मतलब आप एक टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका डेडलाइन बहुत कम है। आपका सहकर्मी बीमार पड़ जाता है जिससे उसका काम अधूरा रह जाता है। तुम्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है अपने सहकर्मी की काम पूरा न करने के लिए आलोचना करें। ऑप्शन बी है कीप वर्किंग ऑन योर ओन टास्क, अपने काम पर काम करते रहें। ऑप्शन सी है आस्क अदर टीम मेंबर्स फॉर हेल्प एंड कंप्लीट योर वर्कर्स टास्क, अन्य टीम के सदस्यों से मदद मांगें और अपने सहकर्मी का काम पूरा करें। ऑप्शन डी है कंप्लेन योर सुपरवाइज़र अबाउट दी इनकम्प्लीट वर्क, अधूरे काम के बारे में अपना सुपरवाइज़र से शिकायत करें। तो क्वेश्चन है, आप एक टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी डेडलाइन बहुत कम है और आपका एक सहकर्मी बीमार पड़ जाता है जिससे उसका काम अधूरा रह जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आस्क अदर टीम मेंबर्स फॉर हेल्प एंड कंप्लीट योर कोवर्कर्स टास्क, अन्य टीम के सदस्यों से मदद मांगें और अपने सहकर्मी का काम पूरा करें। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यू डिस्कवर अ मिस्टेक इन योर वर्क दैट क्यूज डिलेज इन द प्रोजेक्ट, व्हाट शुड यू डू, मतलब आपको अपने काम में एक गलती का पता चलता है जिसके कारण परियोजना में देरी हुई। आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन होगा ए ब्लेम टीम मेंबर्स फॉर द डिले, देरी के लिए टीम के सदस्यों को दोषी ठहराएं। ऑप्शन बी है वेट फॉर समवन एल्स टू फाइंड आउट योर मिस्टेक, किसी और को आपकी गलती का पता चलने का इंतज़ार करें। ऑप्शन सी है टेल योर बॉस अबाउट द मिस्टेक, अपने बॉस को गलती के बारे में बताएं। और ऑप्शन डी है इग्नोर द मिस्टेक एंड कंटिन्यू वर्किंग, गलती को नज़रअंदाज करें और काम जारी रखें। तो क्वेश्चन है, आपको अपने काम में एक गलती का पता चल गया है जिसके कारण परियोजना में देरी हो गई है, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेल योर बॉस अबाउट द मिस्टेक, मतलब अपने बॉस को गलती के बारे में बताएं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों, इस क्लास में प्रोफेशनल स्किल्स टॉपिक से टोटल 15 क्वेश्चंस को करवाए हैं और इस टॉपिक से टोटल 40 क्वेश्चन हैं। तो बाकी का क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट कीजिए कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसा गया। तो और आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक भी कर दीजिए।